आपको लगता है कि आपको सब पता है। एप्स्टीन की लिस्ट, बड़े बड़े नाम, वायलेन, आपने ये सब न्यूज़ में सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो न्यूज़ चैनल ने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि वो दिखा ही नहीं सकते। दोस्तों, 2 फरवरी 2026, ये डेट याद रखना। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 3 मिलियन पेज रिलीज किए थे। दुनिया को लगा इंसाफ हो गया, लेकिन 2 फरवरी की सुबह सिस्टम एक अचानक ग्लिच आया और उस ग्लिच के बहाने कुछ खास फाइल्स हमेशा के लिए इंटरनेट से गायब कर दी गई। क्योंकि उन फाइल्स में सिर्फ नाम नहीं थे, उन फाइल्स में वो सबूत थे जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर इंडियन पावर हाउस तक, सबको एक ही पिंजरे में खड़ा कर देते हैं। आज इजी पिन कोड पर हम उस डिलीटेड रियलिटी को डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस सीक्रेट फोटो की जो डिलीट कर दी गई। हम बात करेंगे अनिल अंबानी और दिल्ली लीडरशिप के उस कनेक्शन की सीधा व्हाइट हाउस तक जाता है। और हम बात करेंगे बिल गेट्स और उस अंधेरी रात की जब वैक्सीन और वायरस का धंधा चलता है। दिल थाम के बैठिए, आज मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपने सोचा नहीं होगा। आज हम सबका असली चेहरा एक्सपोज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी की, डोनाल्ड ट्रंप की। पब्लिकली ट्रंप ने हमेशा कहा है कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन को सालों पहले बैन कर दिया था। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन 2 फरवरी 2026 को जो फाइल डीओजी की वेबसाइट से गायब हुई वो कुछ और ही कहानी बयान करती है। उस फाइल का कोड था फाइल 468। रिपोर्ट्स और लीक्स के मुताबिक उस डिलीटेड फाइल में एक तस्वीर थी। एक प्राइवेट सेटिंग में डोनाल्ड ट्रंप, मेलेनिया ट्रंप, जेफरी एप्स्टीन और गिलिन मैक्सवेल सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अगर रिश्ता खत्म हो गया था, अगर ट्रंप ने उसे निकाल दिया था, तो प्राइवेट मीटिंग क्यों हो रही थी? ये फोटो इंटरनेट से क्यों हटाई गई? क्योंकि एक झूठ को बेनकाब करती है। और सोचिए, फाइल्स में गवाह ने गवाही दी कि एप्स्टीन एक बार 14 साल की लड़की को लेकर ट्रंप के मरे लागो क्लब गया था। वहां सबके सामने एप्स्टीन ने ट्रंप को कोनी मारी और कहा, ये वाली अच्छी है ना? और ट्रंप, रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। ये लोग वहाँ सिर्फ डिनर के लिए नहीं मिलते थे, ये एक नेटवर्क था जहाँ सारे एक सौदेबाजी करेंसी थी। और बिल क्लिंटन, नए डॉक्यूमेंट कंफर्म करते हैं कि क्लिंटन को कम उम्र की लड़कियां पसंद थी। एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले घर में एक पेंटिंग मिली थी जिसमें बिल क्लिंटन एक नीली ड्रेस और रेड हिल्स पहने हुए थे। सोचिए, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी और एक देह व्यापारी के घर में उसकी तस्वीर क्या कर रही थी। ये पेंटिंग सिर्फ आर्ट नहीं थी दोस्तों, एक ट्रॉफी थी। एप्स्टीन के पास सबके काले चिट्ठे थे, वो इन्हें कंट्रोल करता था। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाएगा, क्योंकि कहानी अब 7 समुद्र पार की नहीं रही, ये हमारे घर तक, हमारे देश तक आ चुकी है। 2026 के लीक्स ने कंफर्म किया कि इंडियन एलाइड भी सेलो नेटवर्क से दूर नहीं थे। नाम आता है अनिल अंबानी का। डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि 2017 से 2019 के बीच, ठीक उसी वक्त जब उनका बिजनेस एम्पायर डूब रहा था, अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन के साथ लगातार मैसेजेस और ईमेल पर जुड़े हुए थे। आप सोचोगे कोई बिजनेस डील होगी, नहीं दोस्तों, ये उससे भी गंदा था। 9 मार्च 2017 का एक मैसेज देखिए। अंबानी पूछता है, वो डू यू सजेस्ट? एप्स्टीन का जवाब आता है, अ टोल्ड स्वेडिश ब्लॉन्ड वुमेन टू मेक इट फन टू विजिट। वो हैरानी की बात यह है, अनिल अंबानी ने बिना किसी सवाल के 20 सेकंड के अंदर जवाब दिया, अरेंज दैट। सोचिए, एक इंडियन बिलियनर एक ऐसे आदमी से इंसानों की डिमांड कर रहा था तो माइनर्स की ट्रैफिकिंग के लिए बदनाम थे। एप्स्टीन उन्हें अपने डार्क सर्कल का हिस्सा बना रहे थे। इन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि ये दोनों पेरिस में मिलने की प्लानिंग कर रहे थे और डेवोस में डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शन पर चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश के बड़े नाम वाकई इतने गिरे हुए थे। सबसे बड़ा खुलासा ये है, ईमेल्स में अनिल अंबानी ने लिखा कि दिल्ली में बैठी लीडरशिप, यानी सीधा इशारा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ था, ट्रंप के एडवाइजर जरेड कुशनेर और स्टीव बैनन से मिलना चाहती है। उन्होंने एप्स्टीन को एक मिडलमैन यानी कि दलाल के रूप में यूज किया ताकि पीएम नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट सेट हो सके। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लीडर को व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए डिप्लोमेसी के लिए एक पीडोफाइल की जरूरत पड़ रही थी। क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक अंधेरी रात के हाथ में गिरवी रख दिया गया था? लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक वो सोच है जो ये वेस्टर्न एलाइट हम इंडियंस के लिए रखते हैं। हरदीप सिंह पुरी, जो आज हमारे मंत्री है, उनके और एप्स्टीन के बीच भी ईमेल्स मिले। पुरी जी शायद इन्वेस्टमेंट लेना चाहते थे, लेकिन इनके पीठ पीछे क्या बात हो रही थी? एप्स्टीन के खास दोस्त ने एप्स्टीन को एक ईमेल लिखा। उसने लिखा, हैव यू हर्ड द सेइंग, व्हेन यू मीट एन इंडियन एंड स्नेक किल द इंडियन फर्स्ट। और एप्स्टीन ने लिखा, टू फेस्ड, यानी कि दोगले लोग। देखा आपने, इनके लिए हम सिर्फ पैसा और मार्केट है। ये हमारे लीडर्स के साथ फोटो खिंचवाते हैं, हाथ मिलाते हैं, पर पीठ पीछे ये हमें सांप से भी बदतर समझते हैं। और फिर भी हमारे एलाइट्स, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इनकी पार्टीज में जाने के लिए लाइन लगाते हैं। ये वो गुलामी की जंजीर है जो आज तक नहीं टूटी। अब हम आते हैं उस लेवल पर जो पॉलिटिक्स और बिजनेस से भी ऊपर है। ये लेवल है आपकी जिंदगी और मौत का। नाम है बिल गेट्स। आपने सोचा है कि बिल गेट्स जो दुनिया की हेल्थ का मसीहा बनता है, वो एप्स्टीन जैसे आदमी से क्यों मिल रहा था, वो भी 2011 के बाद जब एप्स्टीन जेल जा चुका था?
बिल गेट्स कहते हैं वो सिर्फ फिलेंथ्रोपी के लिए मिले थे। डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि बिल गेट्स और एप्स्टीन के बीच 2014 में कई मीटिंग हुई। लीक ईमेल में एप्स्टीन ने गेट्स को धमकी दी थी। उसने कहा था कि वो गेट्स के रशियन अफेयर का खुलासा कर देगा। एप्स्टीन के पास गेट्स के राज थे। वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था ताकि गेट्स अपना पैसा एप्स्टीन के प्रोजेक्ट में लगाए। लेकिन एप्स्टीन को पैसा क्यों चाहिए था? रिसर्च बताती है कि एप्स्टीन ह्यूमन जेनेटिक्स और ट्रांसह्यूमनिज्म में ऑब्सेस्ड था। वो अपनी खुद की नस्ल पैदा करना चाहता था, साइंस के थ्रू इंसानों को बदलना चाहता था। और यही वो पॉइंट है जब कोविड-19 का एंगल आता है। टाइम कनेक्ट कीजिए, 2019 में एप्स्टीन मरता है। 2019 के एंड में ही बिल गेट्स इवेंट 201 होस्ट करते हैं, एक सिमुलेशन जो ठीक वैसे ही पेंडेमिक की प्रेडिक्शन करता है जैसे कोविड-19 थी। और 2019 के दिसंबर में ही गेट्स फाउंडेशन इनविजिबल इंक टेक्नोलॉजी पर रिसर्च फंड करती है। लोग इसे कंस्पिरेंसी कहते हैं, लेकिन कनेक्शन देखिए। एक तरफ एप्स्टीन था जो साइंटिस्ट को फंड कर रहा था, जो बायोडेटा कलेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ गेट्स है जो वैक्सीन और ट्रैकिंग पर काम कर रहे थे। कुछ लीक आर्टिकल ये भी जिक्र करते हैं कि जॉर्ज सोरोस और एप्स्टीन वैक्सीन रिसर्च में इन्वेस्टर थे। क्या ये मुमकिन है कि हमारी हेल्थ, हमारा डीएनए और हमारी आजादी इन लोगों के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था? क्या पेंडेमिक सिर्फ एक बीमारी थी, या ये वही कंट्रोल मैकेनिज्म था जो एप्स्टीन अपने आइलैंड पर यूज करता था, बस एक ग्लोबल स्केल पर? दोस्तों, आज जब हम इस डिलीटेड फाइल को देखते हैं, चाहे वो ट्रम्प की फोटो हो, अंबानी के ईमेल हो या गेट्स के राज हो, तो हमें समझ में आना चाहिए कि अलग अलग स्कैंडल नहीं है, ये एक ही शैतान के सर है। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, इनके पास दुनिया भर का पैसा है। इनका मकसद है कंट्रोल। ये गंदे काम करके एक दूसरे का मुंह बंद रखते हैं। ये हम इंडियन को सांप बोलते हैं और हमारा पैसा खाते हैं। ये हमें वैक्सीन लगाते हैं जबकि खुद अंधेरी रात में सौदे करते हैं। 2 फरवरी 2026 को फाइल्स इसीलिए डिलीट की गई क्योंकि सिस्टम अभी भी जिंदा है। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन जो लोग उन लिस्ट में सबसे ऊपर थे वो आज भी ऑफिस में बैठे हैं, वो आज भी लॉस बना रहे हैं। सवाल ये नहीं कि अगला नाम किसका आएगा, सवाल ये है कि क्या आप और मैं इस सच को देखने के लिए तैयार हैं? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे शेयर कीजिए। सच को दबने मत दीजिए। इन हमारे चैनल इजी फिनकोड को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।